हम लोग जितना पढ़े हैं इसका रिवीजन कर लें, एक बार पुनरावृत्ति कर लें। रिवीजन क्लास में नंबर सिस्टम से करते हैं शुरू। नंबर सिस्टम में सबसे पहले नंबर सिस्टम में शुरू करते हैं। हम पढ़ाए थे कि आपको अगर दिया हुआ है, कोई संख्या दिया हुआ है, तो नंबर दिया हुआ है, इसमें कितने 10 मतलब कितने 10, कितने 100, कितने 1000, इसी प्रकार से कितने 10,000, अगर 10,000 का संख्या पार है तब, या फिर कितने 1 होंगे। ठीक है, बताए थे। जो न्यू स्टूडेंट है वो नहीं जानता, लेकिन स्टार्टिंग से जो शुरू से जो विद्यार्थी है वो जानता होगा। बता प्रियांशा, इसमें कितने 10 होंगे? इसमें कितने 10 समझते चलो। हम बताए थे कितने 10, 10 पर कै गो 0 है, तो 1 अंक काट देना, तो कितना बच गया? इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 9,999 10 बताए थे। कितने 100, तो 100 पर कै गो सुनना, तो 2 गो अंक काट देंगे, तो कितना होगा? 9 संख्या जो लिखा हुआ है ये 99,999 में कितने 100, तो 100 पर 2 सुनना होता है ना, पीछे से 2 अंक काट देना, तो 999 100 हो जाएंगे इसमें। ठीक है, कितने 1000, तो 1000 पर कितने सुनना, तो 3 अंक काट देंगे, तो कितने हो जाएंगे? 99,000। कितने 10,000 है? 10,000, तो कै गो सुनना है? 4 गो, तो 4 गो अंक काट देंगे, तो कितना बच जाएगा? 9। अच्छा, यही संख्या है यहाँ पे 9,99,999। कुछ संख्या कुछ भी रह सकता है, नहीं कि ये संख्या रहेगा। कितने 1, यानी इसमें 1 रुपया का सिक्का कराइएगा तो कितना मिलेगा? उतना ही मिलेगा, इतना ही मिलेगा। बात समझ में आया? अच्छा, कहिए इस पर 0 है? नहीं, एक को नहीं कटेगा। आसान तरीका बताए थे। कितने 10 पूछेंगे तो कै गो 0 काटिएगा, कै गो अंक काटिएगा? 100 में कितने काटिएगा? 1000 में, 10,000 में। समझ में आया? चलो एक बार फिर से रिवीजन कर लो। अगर कोई संख्या दिया हुआ है, चलो लिखो, उसको बनाओ। अब 870650, हम इतना वाला नंबर लिख दिए। इसमें कितने 10 बताओ, बताते जाओ कितने 10। इसमें 870650, एक 0 का 10 में 0 का इतना 10 होंगे। ठीक है, निकालिए। 100 कितने 100, कितने 1000, कितने 10,000, कितने 1। आगे समझ में? चलिए अब बढ़िए आगे। संख्या लिखने के लिए कह रहे हैं, नाम लिखो संख्या का। सब रिवीजन क्लास है, इसका नाम लिखिए, इसका नाम लिखिए। नाम कैसे लिखेंगे? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। 10 लाख में कितने अंक पकड़ते हैं? 10 में कितने अंक होते हैं? 10 में 1 अंक है। 10 में कितने अंक? 10 गो अंक, 2 गो अंक, सॉरी 2 गो अंक। 10 लिखेंगे कितने अंक होंगे इसमें? 2 गो अंक। देखो जब ये 10 आएगा तो 2 अंक पकड़ेंगे। जैसे इंग्लिश में 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख 10 लाख, तो 10 में कितने अंक? 2 अंक। हिंदी में उसी प्रकार से इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो 2 अंक पकड़ेंगे, तो कितना लाख हो जाएगा? 62 लाख।
अब हमको इंग्लिश हिंदी लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है। बा स ठ। अब देखो कैसे होगा, 62 लाख। इंग्लिश में लिखेंगे 62,000, सॉरी 62 लाख। 62 लाख से नहीं कहते, लाख, ठीक है। फिर 1 10 100 100,000 10,000, फिर 10,000 में कै गो पकड़ेंगे, 2 गो। अरे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, जब ये 10 वाला बात आ गया तो कै गो अंक, 2 गो। तो 76 है, 76,000। फिर पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा 700, 89 है, अरे भाई देखो हिंदी में कैसे लिखाएगा, 89। 62 लाख 76,000 789 GST 89। चलो 89। देखो एक स्ट्रक्चर समझ लो अपना, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। देखो ये अपना इंडियन सिस्टम है ना। हिंदी वाले बच्चे देख लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ठीक है। समझो इसको, ये स्ट्रक्चर है। इकाई में कई अंक, 1, दहाई में सैकड़ा में हजार में 10,000 में लाख में 10 लाख में करोड़ में 10 करोड़ में। ध्यान से समझिए, इकाई में कै गो सुनना होगा, 0, एको गो नहीं। दहाई में कै गो, 1। देखो जितना अंक पर जाएंगे ना हम, उससे एक कम शून्य होगा, शून्य 0 का वो खेल है। 10 अगर 10 दहाई हो गया, दहाई मतलब 10 होता है, दहाई का मतलब 10। अगर आपके पास 5 दहाई है रुपया, तो क्या रुपया है, 50 रुपया है। 10 दहाई है तब 100, ठीक है। 12 दहाई है तो 120। दहाई का मतलब 10 से गुना, सैकड़ा का मतलब 100 से गुना। अगर तुम्हारे पास 5 सैकड़ा रुपया है तो कितना रुपया हो गया, 500। 7 सैकड़ा है तो हाँ 700। तो याद रखिएगा, 100 पे क्या को सुनना होगा, बताओ तो 100 पे क्या को सुनना, 100 यहाँ है ना, तो कहे ना एक कम लेना। 100 में अंक, अच्छा 100 में अंक कै गो होता है, 100 में 3 गो, तो एक कम तो 2 गो। 1000 पे कै को सुनना होगा, याद रखना। 10,000 पे कै को सुनना, लाख पे 10 लाख पे करोड़ पे 10 करोड़ पे, ठीक है। ऐसा समझ में। अब इसी संख्या से आपको अब संख्या लिखने के लिए देंगे। अभी जैसे आप देखो, हम उदाहरण देते हैं, यहाँ पे नंबर लिखो, 20 लाख 30 हिंदी में 20 लाख
30 लिखना है। लिखो तो 4 5 हो गया। अब कितना लिखना है हमको? 30। तो 30 यहां से नहीं लिखेंगे, पीछे से लिखेंगे। 30 0 3, इसको जोड़ दो। ये तरीका अपनाओगे कहियो नहीं गलती होगा। 0 3 0 0 0 0 2 मिलाओ सब। अब इतना है क्या सबको? 20 लाख है, 20 लिखेंगे। लाख पर कितने शून्य होता है? 5 शून्य, 5 शून्य डाल दीजिए इस पे। बाकी कितना है? 30, 30 पीछे से जोड़िए। ये हो गया सामान्य सामान्य विद्यार्थी के लिए। सामान्य विद्यार्थी के लिए ऐसे लिखेंगे। समझ में आया कैसे होगा सो? अच्छा, तो इनका फास्ट विद्यार्थी रहेगा, उसको कैसे लिखेगा? 20 लाख लिख दिए। अब देखो इसमें, देखो लाख के बाद क्या थाउजेंड का चर्चा है? ना 10,000 का चर्चा है, ना 1000 का चर्चा है। तो क्या करेंगे? उसकी जगह पर 0 देंगे। 10,000 पर 2 अंक होता है, इसी 2 जो दिए हैं। 100 का चर्चा है? नहीं है, तो 0 देंगे। कथी का चर्चा है? अब 30 हो गया। बस अब तरीका दिमाग। 9 लाख 7,000 208 लास्ट। ठीक है। अच्छा, फिर कहता है 7,000। तो 1000 पर कैसे सुनना? तो 3 सुनना पहले, 2 और 7 लिख दो, 7,000 हो गया। अब 200, 100 पर क्या सुनना? 200 यहाँ लगा दिए। 8, इसको जोड़ दीजिए। कभी जिंदगी में गलती नहीं होगा, ऐसे बनाइएगा। रहता है 7 तक नहीं रहता है, 6 तक रहता है। जोड़ दीजिए। 802709। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं। आइए, हम बताए थे प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, और क्या बताए थे? पूर्ण संख्या। सब याद करवा देते हैं। पहले इसको देख लो बेटा। प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है? 1 से। देखो 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक, ये क्या होगी? प्राकृत संख्या होती है, नेचुरल नंबर होता है। ठीक है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, 1 2 3, ये भी अनंत तक। ठीक है, आए समझ में? अब तुम अंतर क्या समझ रहे हो इसमें? अंतर समझो कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं होंगी वो कथी में आ गया है? पूर्ण संख्या में आ गया है। आ गया ना? जितनी भी प्राकृत संख्याएं होंगी वो पूर्ण संख्या होगी। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होगी। काहे? क्योंकि 0 है पूर्ण संख्या और 0 प्राकृत संख्या नहीं है। इसीलिए पूरा आपसे कोई पूछे या परीक्षा में रहे क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होंगी? तो नहीं। लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होगी तो हाँ। ऐसा समझ में? अगर आपसे हम पूछते बताओ 0 कौन संख्या है, तो क्या कहोगे? पूर्ण संख्या है। ठीक है, ऐसा समझ में? 1 2 3 कौन सा? खाली कौन संख्या है? प्राकृत और पूर्ण दोनों है। नहीं, क्योंकि इसमें भी तो एक बुद्धि लगा हुआ है। समझ में आ रहा है बात? यहां तक समझ में आ रहा है? चलिए, किसको दिक्कत है समझने में? लिखना नहीं है, खाली सुनना है। चलिए अब आइए सम संख्या, फिर आइए विषम संख्या,
फिर आइए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, ठीक है। अच्छा, सम संख्या जो होता है दो से विभाजित, याद रखना है, दो से विभाजित होता है। दो से विभाजित का मतलब दो से कटने वाला संख्या होता है, वो क्या होता है? सम संख्या होता है। कोई भी संख्या रहेगा, कैसे पहचानिएगा कि वो सम है? जिसके जो कोई भी संख्या रहे, छोटा चाहे बड़ा, उसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 रहे, वो क्या होता है? सम संख्या होता है। ऐसा समझ में? विषम संख्या, ठीक, सम संख्या। एक चीज और वर्ड याद रख लो, सम का उल्टा विषम। सम का इंग्लिश होता है इवेन। इवेन। विषम का होता है ऑड, ठीक है। तो ठीक इसका उल्टा, दो से विभाजित, दो से विभाजित न हो, मतलब दो से न कटे, फुट्टा संख्या न हो, ठीक है। तो विषम संख्या आपको हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9 आगे तक होगा। पहचानेंगे कैसे? पहचानेंगे, कोई भी संख्या छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, उसके लास्ट में क्या होना चाहिए? 1, 3, 5, 7, 9। कौन संख्या होगा? विषम संख्या होगा। कौन संख्या होगा? विषम संख्या होगा। अब बताइए अभाज्य संख्या, इसका इंग्लिश होता है प्राइम नंबर। बहुत इंपोर्टेंट है ये, इसीलिए कि लघुत्तम महत्तम बनाने में, एलसीएम एचसीएफ बनाने में आपको बहुत काम करेगा, समझे? इसका खेल है। अभाज्य संख्या कहते हैं किसको? जिसके दो गुणनखंड हो, बस। हाँ, जिसके दो गुणनखंड हो, दो गुणनखंड हो, ठीक है। अच्छा, वो दो गुणनखंड क्या होता है मालूम है? ये जो अभाज्य संख्या होगा, एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा, किसी दूसरे अंक से नहीं कटता है, वो किसी दूसरे के पहाड़ा में नहीं आता है, ठीक है। एग्जाम्पल, अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल, अभाज्य संख्या बताए थे, देखो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है। 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, बताते हैं काहे नहीं होगा। अच्छा रुक जाओ, ऐसे समझो, ऐसे समझो। हमने लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हम कहेंगे अभाज्य संख्या, तो देखो एक जो है ना, न अभाज्य संख्या है न भाज्य संख्या, याद रहे। दो क्या है? अभाज्य संख्या है, इसीलिए है कि एक से कटेगा और दो से ही कटेगा, किसी, इसको दो गुणनखंड है, दो अंक से ही कटेगा ही। आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या, तो दो ही एक ऐसा संख्या है जो सम है और क्या है? अभाज्य है, ठीक है। बाकी कोई सम संख्या अभाज्य नहीं होगा। 3 का गुणनखंड कीजिए, एक से कटेगा 3 से। 4 का कीजिए तो एक से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से, तो क्या 4 अभाज्य संख्या होगा? नहीं होगा। 5 देखिए कब से कटेगा? 1 से और 5 से, तो दुइये वो है, तो ये अभाज्य संख्या होगा। हाँ, 6 को देखो, 6 को 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, ये होगा नहीं। 7 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। 8 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा नहीं। 9 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा। 10 1 से, 2 से, 5 से, 10 से, ठीक है। हम यही बताए थे, तब बताओ, हम पढ़ाए थे पुराने स्टूडेंट, 1 से 50 तक कई गो अभाज्य संख्या? 15 गो। 1 से 50 तक 15 गो। 1 से 100 तक 25 गो, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग भाज्य संख्या पर, कंपोजिट नंबर, ठीक उसका उल्टा होता है। अभाज्य का उल्टा भाज्य, भाज्य संख्या।
भाज्य संख्या में आइए, जिसके जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। आया समझ में? चलिए फिर देखिए, समझिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो देखो आभास संख्या क्या करना है, भाज्य संख्या। एक होगा भाज्य संख्या? नहीं, अभी बताए हैं एक ना भाज्य संख्या है ना आभास संख्या है। अच्छा बताओ तो एक कौन संख्या होगा? बोलो। विषम संख्या, वेरी गुड, विषम संख्या होगा। एक क्या है? विषम संख्या। अच्छा, 2 सम संख्या है, आभास संख्या भी है। 3 आभास संख्या है। 4 कैसे? देखिए 4 कथी कथी से कटेगा? गुणनखंड का मतलब हो गया, देखो 2 गो वर्ड तुमको मिलेगा हमेशा, पहले इसको देख लो, अंतर समझ लो। एक मिलेगा आपको गुणनखंड, खंड मतलब क्या होता है? टुकड़ा, ध्यान से समझो, गुणनखंड। एक मिलेगा गुणज, गुणज में 2 गो चीज याद रखिएगा। तो गुणनखंड जो जैसे हम कहेंगे 8 का गुणनखंड बताइए, ध्यान से समझो, 8 का गुणनखंड, तो इसका मतलब खंड मतलब टुकड़ा। 8 को टुकड़ा करना है कि 8 कथी कथी से कटेगा। याद रखो, वर्ड पर ध्यान रखो। हम लोग कैसे पढ़े हुए हैं? वर्ड पर ध्यान दे करके हम लोग सर जी पढ़ाए हुए हैं। खंड मतलब टुकड़ा, 8 का टुकड़ा करो, कथी कथी से कटेगा? गुणनखंड में अपने संख्या से आगे नहीं बढ़ेगा, याद रखना है। टुकड़ा कर देंगे तो आगे बढ़ेगा नहीं ना। अब गुणज, ज का मतलब होता है जन्म लेना, तो जन्म लेगा तो बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। ज मतलब जन्म लेना, जैसे पंकज, पंकज पानी में जन्मने वाला कमल, नहीं पंकज, तो ज मतलब क्या हुआ? जन्म लेने वाला, ये आगे बढ़ेगा, ध्यान से समझो। अब 8 का हम गुणज कहेंगे, 8 का गुणज है नहीं, तो 8 से आगे बढ़ेगा, 8 के पहाड़ा चलेगा। 8 का 8, 8 दूना 16, 24, 32, आगे बढ़ता जाएगा, बहुत आगे बढ़, ये रुकेगा नहीं, जन्म नहीं रुकेगा, बढ़ता चला जाएगा। बात समझ में आया? दोनों में अंतर समझा? अंतर समझा? अच्छा, इसका होता है फैक्टर, इंग्लिश होता है फैक्टर, इसका होता है मल्टीपल्स, मल्टीपल्स। अब बताओ अंतर समझा? गुणज और गुणनखंड में अंतर समझे? तो गुणनखंड मतलब क्या होगा? टुकड़ा करना, मतलब उस संख्या किस किस से कटेगा। ठीक है, और गुणज का मतलब क्या हो गया? उसका टेबल पढ़ते जाना, ये रुकेगा नहीं, बहुत आगे तक जाएगा। ठीक है, चलो अब बताओ 5 का है, 4 के क्या क्या होगा? 4 के गुणनखंड क्या कहें? गुणनखंड है यहाँ पे, तो 4 तक ही रुकेगा। 4 कब से कटेगा? 1 से, 2 से, 4 से। 5 कब से कटेगा? 1 से, 5 से। 6 कब से कटेगा? 1 से, 7, 8, ठीक है। देखो 8 जो होगा क्या होगा? अब भाज्य संख्या होगा, काहेला ये 2 गो से ज्यादा गुणनखंड इसका होगा, तोड़ेंगे तब। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, 9, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा। आया समझ में?
आगे बढ़े। चलिए आप लोग अब कुछ संख्या लिखते हैं, आप उसको भाज्य अभाज्य को पहचानिए। भाज्य अभाज्य लिखें, अभाज्य लिखें। लिखिए तो 6। बताइए भाज्य क्या भाज्य काहे? क्योंकि इसका जो है 2 से अधिक गुणनखंड है। कैसे समझेंगे? 6 कथी से कटता है? 1 से, 2 से, 3 से, 6 से। ज्यादा 2 से हो गया तो हो गया ये भाज्य संख्या। ठीक है। 7 1 से कटेगा और 7 से कटेगा, क्या हो गया ये? अभाज्य संख्या। 11 1 से और 11 से ही कटेगा तो क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। 25 भाज्य संख्या। ठीक है, अब धीरे धीरे याद आ रहा है सबको। 2 अभाज्य संख्या। 27 भाज्य संख्या का है, 3 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा। 19 अभाज्य संख्या और 23 भाज्य संख्या। ठीक है। एक चीज याद रखिए, 4 जो होता है एक अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या है। एक अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। ठीक है, आगे बढ़े। याद रखने का चीज है। इसके बाद आइए कुछ भिन्न, हम लिख दिए 7/5 और लिख दिए 3/8। 8/7। बता दो दोनों में कौन भिन्न बड़ा है, कौन छोटा है? कौन बच्चा बताएगा? ये हमारा अंश है। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। ये दोनों भाई है। दोनों भाई में कौन भाई बड़ है, कौन भाई छोट है? 2 को भिन्न रहेगा ना तो उसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देंगे। देखो 7 को 7 से गुना करें, ऐसे हम जैसे बनाते हैं वैसे लिखना। 7 को 7 से गुना करेंगे, कितना होगा? 14 49। 5 को 8 से गुना कीजिए, 40। अब डंडा खींचे, ध्यान से देखिए, इनने वाला पार्ट ये वाला हुआ, इधर वाला पार्ट ये वाला हुआ। अब 49 बड़ है कि 40 बड़ है? 49। मतलब यही साइड लाइन जो खींचे हैं हम, यही साइड वाला बड़ा है, इसका मतलब ई भिन्न क्या हुआ? बड़ा है। हम लिख सकते हैं 7/5 बड़ा भिन्न है, बड़ा भिन्न है। समझ में आया? कैसे चेक करते हैं सो? चलिए एक और चेक कर लो। 9/2 और 4/7। अच्छा एक चीज और हम बताए थे, भिन्न कौन भिन्न क्या है सो? जो तेज बच्चा होगा बिना गुना कैले बता देगा। आप ही बताएंगे, बनाओ इसको। कैसे बनाएंगे इसको? गुना करेंगे, 9 गुने 7 63 होगा। लाइन खींचिए, 2 गुने 4 कितना होगा? 8। तो कौन बड़ा? 9/2। चलिए अब भिन्न का जोड़ बना के दिखाओ तो। रिवीजन क्लास चल रहा है, बनाइए।
भिन्न के जोड़ में हर का लघुत्तम निकलता है, बताए थे। इन दोनों का लघुत्तम निकलेगा जब दोनों संख्या, ए देखो 4 और 5 का एलसीएम निकलता है, ठीक है। एलसीएम जो निकलता है 4 और 5 का एलसीएम निकालेंगे ऐसे, किसी से कटने वाला है नहीं, कटने वाला है तो गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 20। अच्छा अब 20 हो गया ना, अब 20 हो गया तो 4 के पहाड़ा कितना पढ़ेंगे तो 20 होगा, तो 3 का पहाड़ा भी 5 में पढ़ के यहाँ लिखेंगे तब 15 जून। अब इस 5 का पहाड़ा कितना पढ़ेंगे तो 20 होगा, तो इसका भी पहाड़ा 4 पढ़ेंगे कितना होगा 8, यानी हो गया 23/20। 23/20 कौन भिन्न है, ऊपर में ज्यादा नीचे में कम, कौन भिन्न है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, विषम भिन्न है, विषम भिन्न है। चलिए विषम भिन्न को हम लोग सब कैसे बनाते हैं, पूर्णांक में 23 में ऊपर अंश में हर से भाग करते हैं, एक मर्तबा यहाँ जो आएगा उसको बीच में लिखेंगे, जो शेष बचता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जिससे भाग देते हैं उसको नीचे लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार से इसको बनाना है। सेवन और 3 का एलसीएम 21। अरे देख लो 7 का टेबल कितना पढ़ेंगे 21 होगा 3 बार, तो 3 का टेबल भी 3 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9। 3 का टेबल कितना पढ़ेंगे तो 21 होगा 7 बार, इसका भी टेबल 7 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23। 23/21, इसको भी बना देंगे तो 1 होल 2/21 होगा आंसर। मिला लीजिए, एक और बना लो, एक बना तो 1/2 जोड़ 3/4 बनाइए। 2 4 का लघुत्तम 2 4 का लघुत्तम 4। 2 के बारह कहे पढ़ेंगे तो 4 होगा 2 बार, 1 के बाद 2 पर 2। 4 का बारह कहे बेर 1 बेर, 3 का बारह भी 1 बेर, 5/4 कौन भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बना दीजिए इसका होल, होल बनता है 5 में 4 से भाग करेंगे, एक मर्तबा लगेगा 1, जो भाग देंगे वो कहाँ लिखाएगा बीच में, शेष इसको बोलते हैं शेष, शेष ऊपर लिखाता है और जिससे भाग देते हैं वो नीचे लिखाता है। चलिए ये हो जाएगा 1 पूर्णांक 1/4। ठीक है, ये क्लास यहीं पर